गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल ले, गुजरते जा रहे पल। ये ज्योति तु देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। जैसे कविता बहन कह रहे थे, इस बार बाबा ने सीजन में अभी तक जो मुरलियां चलाई हैं, उन मुरलियों में पवित्रता पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। और पवित्रता केवल काम विकार पर विजय नहीं है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता जब हम कहते हैं तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके जो अंश वंश हैं, इन सभी पर विजय प्राप्त करना। और ये भी कहा कि जो क्रोध है वो
सभी विकारों में बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है। अन्य विकार इतनी जल्दी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन क्रोध तुरंत प्रत्यक्ष होता है। और इसीलिए बाबा की ग्लानि होती है, या कई बार हम बाबा की निंदा करवाने के निमित्त बन जाते हैं कि ये ज्ञानी है लेकिन फिर भी इनको क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तब क्या स्थिति होती है? मेडिकल साइंस में कहते हैं कि जो क्रोध है वो टेम्परेरी इंसैनिटी है, यानी थोड़े समय का पागलपन है। यानी जब क्रोध आता है तब हमें ये भान नहीं रहता या ये विवेक नहीं रहता, विवेक नष्ट हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हम किसके सामने बोल रहे हैं। और उसके कारण जो मुंह में आता है वो शब्द हम मुंह से निकालते हैं, और वो शब्द हमेशा अपशब्द ही होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले होते हैं। कहते हैं जबान का घाव तो भर जाता है, लेकिन नहीं, तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। जो कहता है वो भूल जाता है कि मैंने ये कहा, ऐसा कहा, लेकिन जिसको कहा जाता है वो नहीं भूल पाता। और इसके कारण जो हमारे संबंध हैं उन पर असर आने लगता है। संबंधों में जो प्रेम बना रहना चाहिए वो प्रेम कम होने लगता है, सम्मान कम होने लगता है। कई बार हम पश्चाताप भी करते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पहले जैसी बात नहीं रह जाती है। उसका असर हमारे मन पर या दूसरे के मन पर कहीं ना कहीं रह जाता है। और दूसरी बात, जब हम ज्ञान में आते हैं तब काफ़ी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जो हम मोटे रूप का क्रोध करते हैं, दो तरह का क्रोध होता है। एक तो हम सीधा जो बताया इस रूप में क्रोध करते हैं, और एक दूसरा सूक्ष्म क्रोध होता है जो हम मुख से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन हमारे मन में क्रोध की भावना बनी रहती है। तो काफ़ी परिवर्तन हम अपने अंदर ज्ञान से महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, जब कोई बात आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, उस समय इसकी परीक्षा होती है। और जो गहरे संस्कार हैं आत्मा के अंदर 63 जन्मों के, वो इमर्ज हो जाते हैं। और हमें लगता है कि हमें क्रोध तो नहीं करना चाहिए था, फिर भी क्रोध आ गया। जैसे कहा ना, काम विकार पर तो ब्राह्मण विजयी बन जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन क्रोध एक तो प्रत्यक्ष भी हो जाता है, इसलिए पता चल जाता है कि इनके अंदर क्रोध है। लेकिन क्रोध पर विजय पाना कई बार मुश्किल लगता है। बोलता है कैसे हम संपूर्ण शांत स्वभाव वाले बने या शीतला देवी बने, जैसे बाबा हमें चाहता है। एक मिसाल है जो शास्त्रों में आता है कि जब 5 पांडव शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें पहला पाठ पढ़ाया, क्रोध मत कर, और फिर कहा कि दूसरे दिन ये पाठ याद करके आना। तो बहुत सरल था ये पाठ, तो उनके लिए उनको कोई पाठ ही नहीं लगा। दूसरे दिन आकर के गुरुदेव ने पूछा, पाठ याद किया? हाँ, सभी ने कहा। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा, इतना सरल पाठ और तुमको याद नहीं हुआ, और तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो उसने कहा कि गुरुदेव, बात ऐसी है, कल हम भाइयों के बीच में कुछ बात हो गई और मुझे क्रोध आ गया। आपने कहा क्रोध मत कर, इसका मतलब मुझे वो पाठ याद नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो क्रोध आ गया।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कल याद करके आना। दूसरे दिन फिर पूछा तो फिर वही उत्तर मिला कि नहीं, मुझे तो याद नहीं हुआ। तो बोला क्यों नहीं याद हुआ? क्योंकि दुर्योधन हमेशा पांडवों के विरोध में रहता था, तो दुर्योधन ने उनको उस दिन कुछ बात कह दी और वो सहन नहीं हुई, क्रोध आ गया। अब तीसरे दिन फिर वही बात हुई कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ, तो अब गुरुदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इतना सरल पाठ तुम कब तक याद नहीं करोगे, और तुम्हारे कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ, अब मुझे याद हो गया, क्योंकि जब आपने क्रोध किया और अब भी मुझे कुछ गुस्सा नहीं आया, कुछ महसूस नहीं हुआ, तब मैं समझता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। तो हम भी सुनते तो हैं रोज ज्ञान, बाबा की मुरली में रोज हमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसे मिलती है, लेकिन होता क्या है कि हम भी ऐसे ही याद करते हैं जैसे और पांडवों ने याद किया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई बात आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है और हमें लगता है कि हमारी धारणा जो है वो अभी पक्की नहीं हुई है। वास्तव में जब हम क्रोध की बात करते हैं तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि बहन जी, अगर क्रोध नहीं करेंगे तो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, या हमको तो 8 घंटा काम करना होता है या बिजनेस करना होता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। घर गृहस्थ में बच्चे आजकल इतना तंग करते हैं, अगर बच्चों को क्रोध करके बात नहीं बताओ तो वो बिल्कुल अनुशासित नहीं रहेंगे, हमारा कहना ही नहीं मानेंगे। आती है समस्याएं माताओं को? हाँ, क्या कहेंगे? जो कहते हैं ये प्रॉब्लम आती है वो हाथ उठाए। अभी भी आती है कुछ लोगों को। और जो भाई कहते हैं ये समस्या हमारे सामने भी आती है, देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। तो उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी हम क्रोध करते हैं, ये भी अनुभव है हमारा कि क्रोध से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, या आप बच्चों को जो लाइन पर लाना चाहते हैं क्रोध से, या जो आप काम करवाना चाहते हैं वो नहीं होता है, बच्चे और ही जिद्दी हो जाते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि हमें ज्ञान की जो समझ दी है कि ये है ही तमोगुणी समय, और तमोगुणी समय में जो रचना होगी वो भी तमोगुणी संस्कारों वाली होगी। तो हमें ये समझना है कि वो बच्चे हमारी हर बात को नहीं मानेंगे, और उस समझ से हम चलते हैं तो हम उन्हें प्यार से ही समझाएंगे। वो मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो भी हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही जब ऑफिस में या काम पर होते हैं तो ज़्यादातर भाई रौब रखते हैं, थोड़ा ऑफिशियल रहना ज़रूरी है, थोड़ा रौब दिखाना ज़रूरी है। अगर रौब नहीं दिखाएंगे तो जो कर्मचारी हैं वो तो बिल्कुल ही हमारा लाभ ले लेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि जो अधिकारी होता है या बॉस होता है उसका डर होता है उनको, और उस डर के कारण वो थोड़ा समय काम भी करते हैं, एक भय के कारण कुछ नहीं बोलेंगे आपके आगे। लेकिन क्रोध, आप अगर क्रोध से उनसे काम करवाते हैं या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्रोध से, तो थोड़े समय के लिए ही ऐसा चल पाता है, और बाद में उनकी भावनाएं आपके प्रति बदलने लगती हैं। कई लोगों में तो बदले की भावना पैदा हो जाती है और वो मौका देखते हैं कि कब ऐसा मौका आए हम भी इनको कहें। और कई बार वो भय के कारण जो टेंशन उनको होता है, तो जितना कार्य उनको करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, जो भी व्यक्ति क्रोध करने वाला होता है उसको देखते हैं, उनके मन में तुरंत भय पैदा हो जाता है, और भय के कारण जो काम जैसा उनको करना चाहिए वैसा वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका वास्तव में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम समझते हैं कि इससे हम काम सही कर रहे हैं, पर वास्तव में होता हमें नुकसान है। अब जब भी हम क्रोध करते हैं उसकी हानियां भी हमें होती हैं। सबसे पहली हानि तो ये होती है कि हमारे तन और मन पर क्रोध का प्रभाव पड़ता है।
ये मेडिकल स्टडीज़ हुई हैं और उसमें देखा गया कि जो क्रोध करते हैं उनको हार्ट पेशेंट होने की संभावना 3 गुना ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे बहन जी क्रोध तो सभी करते हैं, लेकिन हर एक की परसेंटेज अलग अलग होती है। कोई बहुत कम क्रोध करते हैं, कोई ज़्यादा क्रोध करते हैं, पर ये खास उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, माना जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है और जो हृदय रोगी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कोई ना कोई उनको हृदय रोग का रूप है। तो ऐसे लोगों को ये चांसेस रहते हैं कि अगर वो गुस्सा करते रहेंगे तो वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी बात कि क्रोध करने से हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। पूरे जो खून का दौरा शरीर में ठीक तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो जो हमारा ब्रेन है उसको भी उस समय पूरा ब्लड नहीं मिल पाता है। और जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, यानी जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, ज़्यादातर उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऐसे समय में उन खून की नलियों के टूटने की संभावना होती है और वो टूटने के कारण कई बार पैरालिसिस हो सकता है, जिसको ये पक्षाघात कहते हैं। आधा शरीर काम नहीं करता है, या स्मृति का कमज़ोर होना, वो ज़्यादा जल्दी होने लगता है। तो ये सब ब्रेन पर असर आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां हैं वो तनाव में आ जाती हैं। जब क्रोध करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मारने पीटने के लिए हाथ पांव चलाने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो टेंशन में आ जाती हैं और वो उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो करीब 90 मांसपेशियों पर ये जो असर होता है उसके कारण सिर दर्द, कमर दर्द, अनेक प्रकार के जो दर्द हैं वो बदन में रहने लगते हैं। तो उसका एक कारण जो है वो क्रोध भी है। और इसके अलावा मन पर जो असर आता है, हम देखते हैं जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे मन की एकाग्रता कम होने लगती है। उस समय कोई हमें बुद्धि का काम करना हो तो हम स्पष्ट रूप से वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। मन की शक्ति व्यर्थ जाती है, क्योंकि क्रोध करने के बाद व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और इसका कारण है कि जिस पर हमने क्रोध किया या जिस भी कारण से क्रोध किया वो हमारा हिसाब किताब बन गया। और हिसाब किताब बनने के कारण जो व्यर्थ संकल्पों में शक्ति जाती है, उसके बाद हम अशांत अनुभव करते हैं, हमारा योग भी नहीं लगता है। ये नुकसान हो जाता है। योग में बैठेंगे तो भी कौन सी बातें याद आएंगी जो क्रोध में हुई? जो बातें आपने कही या सुनी वो सारी बातों का चिंतन योग में चलने लगेगा, तो बाबा से योग भी टूट जाता है। फिर विकर्मों का बोझा बढ़ने लगता है। ये भी तो एक पाप है ना, क्रोध करना भी एक विकर्म है। और अब विकर्म हुआ तो उसका दंड भी आता है आत्मा के ऊपर, और हमारा भविष्य का जमा खाता भी कम होता है और उसका असर हमारे पद पर आ जाएगा। और दूसरी बात कि जब हम क्रोध करते हैं तब दूसरों की नज़रों में हम गिर जाते हैं, यानी हमारा सम्मान कम होने लगता है। वो हमें अनुसरण नहीं करते हैं, वो हमें समझते हैं ये फलाना व्यक्ति तो ऐसा है। यानी एक होता है बाबा जैसे कहते हैं ना, फॉलो फादर करो। क्यों कहता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के कर्म इतने ऊंच श्रेष्ठ थे। कभी ब्रह्मा बाबा को हमने क्रोध करते हुए देखा या कभी सुना कि ब्रह्मा बाबा ऐसे क्रोध करते थे? बल्कि और ही उनकी सहन शक्ति की हम महिमा करते हैं, क्योंकि क्रोध के विपरीत जो है वो सहन शक्ति है। तो ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरों के लिए हम पुअर रोल मॉडल हो जाते हैं। दूसरे हमारा अनुसरण कभी नहीं करेंगे, भले और हमारे अंदर कितनी भी विशेषताएं हों, पर क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वो क्रोध हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है, वो हमारा स्वभाव लोगों को दिखाई देता है। तो यदि हम ये ध्यान में रखते हैं कि क्रोध से हमें इतनी हानियां होती हैं, तो हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए, चाहे हमें इसके ऊपर कितना ही पुरुषार्थ क्यों ना करना पड़े। अब 4 प्रकार का क्रोध आता है लोगों को। एक क्रोध होता है पानी पर लकीर के समान, आया और गया। माना गुस्सा आया, कोई बात हुई, फिर उसके बाद हमें वो बिल्कुल विस्मृति हो जाती है और हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि गुस्सा आया था, है ना। ज़्यादातर जैसे माताओं बच्चे पर करती हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी शुभ भावना होती है, हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं,
तो ऐसा क्रोध टिकता नहीं है मन में और वो तुरंत समाप्त हो जाता है, और जैसे माँ बच्चे के लिए फिर वैसी की वैसी हो जाती है। दूसरे प्रकार का क्रोध होता है बालू पर लकीर के समान। बालू पर जो लकीर होती है वो थोड़ी देर ठहरती है, यानी कुछ घंटों तक वो क्रोध चलता है, 2-3 घंटे उसका असर रहेगा, फिर वो हम भूल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। छोटी मोटी बातें जो होती रहती हैं उसका असर ऐसा होता है। एक क्रोध होता है भूमि पर लकीर के समान, पृथ्वी पर लकीर, यानी वो थोड़ा दिनों तक रहता है। जैसे भूमि पर लकीर होगी तो कई गुस्से हमें इतना गहराई से आते हैं कि उस क्रोध का असर दिनों तक चलता है, हम भूल नहीं पाते उस बात को, और जैसे ही वो व्यक्ति हमें दिखाई देगा वो हमें स्मृति में आ जाएगा और उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और चौथे प्रकार का क्रोध होता है पत्थर पर लकीर। पत्थर पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, वो नहीं मिटती है। तो कुछ लोगों का, कई बातों का क्रोध ऐसा होता है जो अमिट होता है, माना उसकी छाप इतनी गहरी होती है कि वो मृत्यु भी हो जाएगी तो भी उनका वो गुस्सा नहीं जाता है, वो दूसरे जन्म तक संस्कार चला जाता है और पीढ़ियों तक चलता है। आप देखेंगे कई लोग, अज्ञानी लोग, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कहती हूँ, लेकिन कई अज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जिनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी दुश्मनी चली आती है, तो वो ऐसा क्रोध होता है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। और ब्राह्मण अगर यहाँ संस्कार ले जाएंगे, ऐसा क्रोध रखेंगे तो क्या होगा, सतयुग से वंचित हो जाएंगे। बाबा कहता है कि फिर क्योंकि हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने तो कहाँ पहुँच जाएंगे, त्रेता युग में पहुँच जाएंगे, सतयुग हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें अभी भी क्रोध आता है तो इतना ही आए जैसे पानी पर लकीर, आया और गया, ऐसा ही होना, इतना भी नहीं होना चाहिए। बाबा जो कहता है इतना भी नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मानो किसी बात से आ जाता है तो उससे ज़्यादा असर उसका नहीं रहना चाहिए। अब क्रोध आने के जो कारण हैं, यदि हम उन्हें समझते हैं तो हम उनका निवारण सहज कर पाते हैं। ज़्यादातर जो भी कारणों से हमें क्रोध आता है उस समय जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, बाबा कहता है वो नेगेटिव हो जाती है और इसीलिए हम क्रोध करते हैं। लेकिन अगर उस समय भी हम ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करें, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, तो हमें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और फिर वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। मानो आपका बच्चा घर से बाहर जाता है और वो कहता है कि मम्मी मैं 7 बजे घर आ जाऊंगा, मानो, और वो बच्चा 7 बजे घर नहीं आता है, 9 बजा दी, 10 बजा दी, बच्चा घर में नहीं आया, तो क्या होगा, हम ज़्यादातर नेगेटिव सोच लेते हैं कि आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, कहाँ चला गया होगा, कुछ फ़ोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। कई तरह के विचार जो है वो मन के अंदर चलने लगेंगे और वो बच्चा और भी लेट आता है, तब तक आपने इतने व्यर्थ संकल्प चला लिए, इतने नेगेटिव संकल्प चला लिए कि अब बच्चा घर में आते ही क्या होगा, कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ, जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा सोचा वैसा ही महसूस कर रहे हैं, यानी चिंता हो रही है और चिंता होने के कारण हम उससे क्रोध में बात करेंगे, है ना, क्यों ऐसा किया, बताते क्यों नहीं हो, ये जो भी है। और मानो हमने सोचा ही नहीं, इस बात को हल्के रूप से लिया, ठीक है बाहर गया है, उसको कोई काम होगा, आ जाएगा, हम उसका चिंतन ही नहीं चला रहे हैं, तो वो जब घर में आएगा तब हम क्रोध करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वैसा चिंतन नहीं किया, तो महसूस भी ऐसा हमें नहीं हो रहा है, चिंता नहीं हो रही है और उस पर व्यवहार पर भी असर नहीं आएगा। तो बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स यूज करने से हमारा क्रोध अपने आप कम होने लगता है। तो सबसे बड़ा कारण जो क्रोध का, आप सब भी बता सकते हो, रोज के अनुभवी हैं, सबसे बड़ा कारण क्रोध का कौन सा होता है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, यानी जो हमारी इच्छा है रखते हैं हम, वो पूरी नहीं होती है और ज़्यादातर वो व्यवहार की होती हैं। हम जिससे जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अगर वैसा व्यवहार हमें नहीं मिलता है तो क्रोध आ जाता है। या हम किसी से जैसा काम चाहते हैं वैसा वो काम नहीं करता है तो भी हमें क्रोध आ जाता है। अब यहाँ हम ज्ञान की पॉइंट यूज़ करें, बाबा ने हमें कहा है कि ये वैरायटी ड्रामा है
और इस ड्रामा में सभी आत्माएं एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। वैरायटी पत्ते हैं ना, एक झाड़ के भी सभी पत्ते एक जैसे तो नहीं होते, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो क्योंकि सभी वैरायटी हैं और वैरायटी ही इस सृष्टि की सुंदरता है ना। जैसे एक नाटक में भी सभी एक जैसा पार्ट बजाने वाले हो जाएंगे तो ड्रामा कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैरायटी चाहिए, हमको भी वैरायटी पसंद आती है। तो इस दुनिया के रंगमंच पर भी वैरायटी आत्माएं हैं, कोई कैसी है कोई कैसी है। तो उसको हम स्वीकार कर लें कि सभी आत्माएं जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर सकती, या हम भी हमेशा दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। हम भी तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे क्यों हमारे जैसा करेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो बाबा की इस ज्ञान के पॉइंट को हम यूज़ करेंगे तो दूसरों के व्यवहार को लेकर के हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करें। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्रोध आने का। कोई क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर तो हमें आ जाता है। माना वैसे हमने सोचा नहीं है, लेकिन क्रोध को बोलते हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे लगने वाली बीमारी होती है ना, तो कोई गुस्सा कर रहा है तो तुरंत उसका असर हमारे पर होता है और हम भी ना चाहते हुए भी गुस्से में बोलना शुरू कर देते हैं। अब जब ऐसा होता है तब हमें सहन शक्ति का प्रयोग करना है। बाबा ने कहा है कि कोई आप पर क्रोध कर रहा है तो आपको क्या बन जाना है? सहन शक्ति का अवतार बन जाओ। लेकिन कैसे बने, क्या विधि अपनाएं जिससे हम उस समय सहन शक्ति को अपने अंदर ला सकें? तो एक बार एक जनरल मैनेजर थे, उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई। तो वो मीटिंग में उनको पता था कि आज मीटिंग में कई ऐसी बातें निकलेंगी जब मेरे को गुस्सा आएगा, और अगर मैंने गुस्से में बोला तो सामने वाले भी गुस्से में ही जवाब देंगे। वो भी उनको पता था और बोला कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मीटिंग का कोई निर्णय नहीं हो पाएगा और आज इसका निर्णय होना बहुत ज़रूरी है। वो उनकी फाइनल मीटिंग थी। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक जग पानी और गिलास रख दो। बीच बीच में वो पानी पीते रहे, काफ़ी पानी पिया उन्होंने, पूरा जग खाली कर दिया। बाद में मीटिंग पूरी हुई, बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो असिस्टेंट ने पूछा कि साहब मीटिंग तो बहुत अच्छी रही लेकिन आपने पानी बहुत पिया, क्या बात थी? तो उन्होंने कहा कि फिर उसने ये भी कहा कि क्या आप कोई वाटर थेरेपी या नेचुरोपैथी कोई पैथी कर रहे हैं? कई लोग पैथी करते हैं ना तो भी वो पानी बहुत पीते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई पैथी नहीं कर रहा था, ये मैंने एंगर थेरेपी किया आज। क्योंकि जब भी मैं पानी पीता था, किसी की बात सुनता था, तो उसमें 15-20 सेकंड का समय निकल जाता था और उसके बाद जब मैं अपनी बात कहता था तो शांति से कहता था। और जितनी भी बात मैंने शांति से की, सामने वाले ने भी शांति से जवाब दिया और इस तरह से ये मीटिंग जो है वो सफल रही। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा है और हम भी क्रोध में बात करते हैं तो वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी ही बात कहेगा। वो अपनी बात कहेगा और हम अपनी बात कहेंगे, कोई भी किसी को नहीं समझ रहा और उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन उस समय हम चुप रह गए, बिल्कुल हमने कुछ नहीं कहा, मानो गलती उसी की है और वही गुस्सा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है तो हम चुप रहते हैं, पर मानो हमारी गलती नहीं है तो हम सोचते हैं हम क्यों चुप रहें, मुझे भी बोलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। पर उस समय मानो हम चुप रहते हैं और फिर कैसे भी हम 20 सेकंड गुजार देते हैं। पानी पीने की बात तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने हमेशा पानी हो और हम फटाफट पानी का ग्लास पी लें। कई लोग कहते हैं कि हम उल्टी गिनती भी बोल सकते हैं। आप 20 से शुरू करो और 1 तक उल्टी गिनती बोलो, इसमें ही कुछ सेकंड 1 मिनट निकल जाएगा। या और भी कोई हम तरीका अपना सकते हैं। ओम शांति, हम बाबा का ज्ञान बहुत जानते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसी को ही मंत्र की तरह हम मन में बोलना शुरू कर दें तो वैसे ही शांति आ जाएगी बाबा को याद करते ही। तो उस समय हम कुछ ना बोलें, बिल्कुल चुप रहें। फिर कई बार हमें समझ में आ जाता है थोड़ी देर बाद कि ये मेरी गलती है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसने क्रोध किया उसने अपना ही क्या बोलते हैं चार्ट खराब किया, ऐसे ही बोलेंगे ना। और क्रोध वाले ने क्रोध किया, हमने भी उस पर क्रोध किया है तो वो भी फेल, हम भी फेल। बाबा ऐसे कई बार नहीं कहता कि इसने झूठ बोला ना इसलिए मैंने क्रोध किया। तो बाबा ने कहा झूठ बोलने वाले ने तो गलत किया, लेकिन मैंने क्रोध किया तो मैंने कौन सा सही किया? तो इसका मतलब दोनों ही फेल, वो भी फेल और मैं भी फेल। तो बाद में यदि हम उसको सही बात बताएंगे तो फिर वो बात को मानेगा और वो समझने की स्थिति में भी होगा उस समय, जो भी हम उसे कहना चाहते हैं कि हमारी गलती नहीं है या ये बात ऐसी है। लेकिन उस समय हम उसको पोस्टपोन कर दें, यानी थोड़े समय के लिए। ऐसे कई मिसाल
हमारे उसमें हिस्ट्री में आते हैं कि एक बार अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो गृह युद्ध के समय अपने कमांडर को उन्होंने ऑर्डर दिया, जो सेना का कमांडर था, वो कमांडर उस ऑर्डर को समझ नहीं पाया और उसने अपनी तरह से ही एक्शन ले लिया और उसके कारण उनकी हार होने लगी। और जब अब्राहम लिंकन को पता लगा कि जो मैंने कहा था वो नहीं किया इसने, तो उनको बहुत क्रोध आया कि ये क्या कर रहा है और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लेटर लिखा उसके नाम से, क्योंकि वो तो दूर था, मैंने उसकी जो पोस्टिंग थी वो दूर थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा उसके नाम से और उसमें बहुत क्रोध में आकर के कई बातें लिख दी, तुम ऐसे हो ऐसे हो। और बाद में वो कुछ काम की जल्दी में वो पत्र को पोस्ट करने के लिए कहना भूल गए, जिसको कहना था पोस्ट करने के लिए वो रह गया, तो वो पत्र जो है उनकी ड्रॉर में ही रह गया। 2-3 घंटे के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो पत्र तो उसमें ही पड़ा है। फिर उन्होंने दोबारा पढ़ा उसको, जो उन्होंने लिखा था वो पत्र को पढ़ा तो देखा कि उसमें एक भी शब्द ठीक नहीं था और उनको इतना खराब लगा कि मैंने अपने कमांडर को ऐसा लिख दिया और ये पत्र चला जाता तो क्या होता। उन्होंने उसको वहीं फाड़ दिया और बाद में उनकी जीत हो गई, तो उनको पता भी चल गया कि जो कमांडर ने डिसीजन लिया था वो सही लिया था। तो कई बार गुस्से में ऐसा हो जाता है, लेकिन यदि हम उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल आने लगता है और उसका प्रभाव जो है क्रोध का, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी बात जो क्रोध आता है हमको, तीसरा कारण जो मुख्य है वो है कोई हमारी निंदा ग्लानि कर दे, कोई हमारी आलोचना कर दे, हमारे लिए कोई हमारी कमियां निकाल के हमें बता दे, तो सहन करना उस चीज़ को बड़ा मुश्किल लगता है और क्रोध में आकर के हम भी कोई ना कोई बात कह देते हैं, हो जाता है ऐसा। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है हमें, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। ऐसे ही कबीरदास जी ने भी एक बात कही है, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे स्वभाव। जो निंदक है उसको अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो निंदक है वो हमें हमारी कमी बताता रहता है और इस तरह से हमारा स्वभाव जो है, क्योंकि यदि हम उसे दूर करते जाते हैं तो हमारा स्वभाव निर्मल होता जाता है या हमारा मन निर्मल हो जाता है। तो एक तरह से जो हमारी निंदा करता है या ग्लानि करता है वो हमारी उन्नति में हमें मदद करता है, लेकिन उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि जब भी कोई हमारी ग्लानि करता है तो उसमें कोई ना कोई हमारी सूक्ष्म कमी ज़रूर होती है। मानो हमें लग रहा है कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, जो भी बात कही जा रही है मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जो कहने वाला है वो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है, लेकिन 1% भी वो हमारे अंदर ज़रूर होती है। मानो आप रोज़ काम पर जाते हैं, बिल्कुल टाइम पर जाते हैं, पर कभी किसी कारण से आप 2-3 दिन देर से पहुंच रहे हैं, तो जो आपके साथी होंगे ना वो कहेंगे ये तो इसकी आदत है, रोज़ ही लेट आता है। अब वास्तव में आप रोज़ लेट नहीं जाते हैं, लेकिन किसी कारण से आप 2-3 दिन लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आलोचना करने वाले होंगे उनको मौका मिल जाएगा, वो आपकी थोड़ी सी भी कमी को बहुत बढ़ा देंगे। तो यहाँ भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं कि मेरी ये थोड़ी सी कमी है, इसको भी हम सुधार लें, क्यों हम लेट जाएं। या घर में आप भोजन बनाते हैं, रोज गरम गरम भोजन बनाकर सबको खिलाते हैं, पर कोई 1-2 दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या बोलेंगे इनको तो खाना बनाना नहीं आता है, सीधा ही ऐसा हमको टाइटल मिल जाता है। तो ऐसे लगता है कि रोज़ तो हम करते हैं और आज एक दिन ऐसा हो गया तो हमारे को ऐसा बोलते हैं। तो ये आदत होती है कई लोगों की, वो बात को बहुत बढ़ा के बोलते हैं। तो हम उसे समझ लें और जो भी हमारी थोड़ी भी कमी है उस कमी को भी हम दूर कर दें, तो हमारी उन्नति होने लगेगी, हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, हम जल्दी संपूर्ण बनेंगे या जल्दी कर्मातीत बनेंगे। और फिर भी हमें लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो कहा है ये कोई हमारी ईर्ष्यावश ये बात कह रहा है, बिल्कुल भी हम ऐसे नहीं हैं। तो फिर एक महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। जैसे बाबा भी हमें कहता है ना, न दुख दो न दुख लो, मतलब हम दुख नहीं देना है ऐसा पुरुषार्थ तो करते हैं,
लेकिन दुख नहीं लेना है ऐसा पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये मेरी कमज़ोरी है, ऐसी ऐसी बात इसने मुझे कही। इस पर एक बहुत अच्छा मिसाल आता है महात्मा बुद्ध का, कि एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए और वहाँ पर एक व्यक्ति उनके विरोध में था। उसने उनको बहुत गालियाँ दी, नॉन स्टॉप वो उनको गालियाँ देने लगा, आधे घंटे तक, या जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो गालियाँ देता रहा। बाद में उसने महात्मा बुद्ध की तरफ देखा तो वो तो बहुत शांत बैठे हैं और अपने ध्यान साधना में मग्न हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो उसको लगा कि मैंने बेकार इतना बोला। फिर उसने उनको बुलाया भी सही, बोला कि आप इंसान हो या पत्थर हो, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ, आप कोई जवाब नहीं देते हो। तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको बोला कि मानो कोई चीज़ आपको देता है तो और आप नहीं लेते हो तो वो कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी? तो उसने कहा उसी के पास रहेगी, इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी क्या? तो उसने कहा कि जो कुछ भी तुमने दिया मुझे वो मैंने नहीं लिया है, तो वो कहाँ रहा? तो वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और कहते हैं कि बाद में वो उनका अनुयायी बन गया। तो उसको रियलाइज़ हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा ने जो हमें सम्मान दिया उस सम्मान को भूल जाते हैं और उसके बदले में अपमान में या अभिमान में, दोनों स्थितियों में आ जाते हैं। अपमान को महसूस करने लगते हैं, इसने मुझे ऐसा कह दिया। तो अपने सम्मान में हम रहें और उसको फिर स्वीकार ही ना करें कि ये जो बात कही गई है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फिर चौथा कारण जो होता है वो होता है कि हम यदि असंतुष्ट रहते हैं, जो भी हमें प्राप्ति हुई है उससे यदि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्रोध जल्दी आता है ना। ऐसे वो क्रोध करते रहते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों में जल्दी क्रोध करने के संस्कार आने लगते हैं। और असंतुष्ट व्यक्ति तब होता है जब वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है कि फलाने को तो ये मिला है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। या सेवा में भी ऐसा होता है, देखते हैं कि इसको तो चांस मिला है और मुझे चांस नहीं मिला है, इसको तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, मुझे तो, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। माना इस तरह की बातें, इसको कहते हैं दूसरों से जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, अपने आप को नहीं देखते। बाबा हमें कहता है हमें स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है, पर दर्शन पर चिंतन में नहीं जाना है, क्योंकि हमें स्व उन्नति करनी है। हम दूसरों की उन्नति नहीं कर सकते हैं, अपनी उन्नति तो कर सकते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है, इसको बाबा कहते हैं हम गलियों में भटकने लग जाते हैं। जो हमने रास्ता लिया था उस रास्ते को छोड़ करके जो साइट सीन्स हैं उसमें लग जाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा है। जो शांति का अनुभव हमें होना चाहिए था वो शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो संतुष्ट रहिए। बाबा के ज्ञान का हम जितना मनन करेंगे उतना हमें प्राप्तियों की अनुभूति होगी। और जो खजाना है वो बेहद का खजाना है, हद की प्राप्तियों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जो नाम मान शान मैंने तुमको दिया है वो बेहद का है, हम उसकी स्मृति में रहें कि ये नाम तो पूरा कल्प चलेगा। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं के रूप में और द्वापर कलयुग में पूजनीय होंगे तो स्वयं ही हमारी पूजा होगी। फिर ब्राह्मण बन जाते हैं संगम युग में, तो ब्राह्मणों के नाम से ही लोग आज कमाते हैं और खाते हैं। कहते नामधारी ब्राह्मण भी अपना काम चला रहे हैं, हम तो कर्म से ब्राह्मण हैं। तो सारे कल्प के लिए इतना बड़ा नाम भगवान दे देता है, इतना बड़ा मान खुद भगवान हमें देता है। रोज आकर के नमस्ते करता है, हमको कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हम उसकी स्मृति में रहें जो बाबा ने हमें दिया है। उसकी स्मृति के बदले हम मनुष्य आत्माओं की स्मृति में चले जाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उस चाहिए चाहिए में हम असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर पांचवा कारण है, कोई व्यक्ति जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, जब हमारी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, शरीर से हम कमज़ोर हैं, तो भी क्रोध ज़्यादा आता है। या कई बार जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, आप सेवा बहुत है या आपका कार्य बहुत है, आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है, तो भी उसका असर आने लगता है और क्रोध आता है। तब तो
जब हम अस्वस्थ हैं तब हम अपने आप को समझाएं, ज्ञान की कौन सी पॉइंट यूज करें हम। बाबा कहता है कि कैसी भी शरीर की स्थिति हो, तन का हिसाब किताब तो हमें यहीं चुकतू करना है, तो मन को हमें हर्षित रखना है, अपनी आत्मा को अस्वस्थ नहीं करना है ना। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, तो मन को खुशी की खुराक देकर रखनी है, और वो खुशी की खुराक हमें ज्ञान के मनन चिंतन से मिलेगी, बाबा से योग लगाने से मिलेगी, और इस तरह से हमारा जो कर्म भोग है वो भी कर्म योग से खत्म होता जाएगा। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और लोग जब हमारे पास आएंगे तो हमारा उनके साथ वो हमें ऐसा ही महसूस करेंगे कि भले हम बिस्तर पर हैं लेकिन हमारे चेहरे से तो हम बीमार नहीं लगते। ऐसे कई लोग कहते भी हैं कि आप राजयोगी भाई बहनें तो ऐसे लगते हैं कि भले बीमार हैं लेकिन चेहरे से तो बीमार नहीं हैं, क्योंकि मन जो है, आत्मा हमारी स्वस्थ है, मन खुश रहता है। तो ऐसी स्थिति हम अपनी बनाएं। और क्रोध को कम करने के लिए जब हम योग अभ्यास करते हैं, उस योग अभ्यास में जो भी बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स दी हैं, ऐसे तो और भी इसका विस्तार है, लेकिन अभी क्योंकि दादी जी आने वाले हैं, तो विशेष बात जो हम अपने अभ्यास में लाएं जिससे हमें अपने क्रोध को जीतने में मदद मिलेगी, जब हम रोज योग करते हैं तो उस योग के समय हम अपने मन को प्रोग्रामिंग दें। जैसे कोई भी व्यवहार जब हम करते हैं तो पहले से वो हमारी स्मृति में होता है, जिसको बाबा संस्कार कहता है, क्योंकि वो संस्कार के रूप में हमारी स्मृति में है, इसलिए वो तुरंत व्यवहार में आ जाता है। तो हमें अपनी स्मृति को बदलना है। तो उस स्मृति को बदलने के लिए जो भी बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स है, आप समझो कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए। अब जो भी परिस्थितियों का हम वर्णन कर रहे हैं उसमें से कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आई और हमें क्रोध आ रहा है, तो उस समय हम क्यों कमज़ोर पड़े, क्या कमी थी, कौन सी ऐसी स्मृति थी जो हम उस समय प्रयोग नहीं कर रहे थे, उसको हम योग के समय सामने लाएं और अपने मन को पक्का करें उसके लिए। और मानो एक बार हम फेल हो गए, हमने सोचा कि आज ये बात होगी, आज मेरे को कोई कुछ कहेगा या कोई मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, तो भी मुझे क्रोध नहीं करना है। पर हुआ ऐसा कि जब हम गए तो हम फेल हो गए। हमने सोचा था, मन में पक्का किया था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो निराश होने की बात नहीं है। जैसे हम योग के लिए कहते हैं ना कि एक बार हम बाबा से योग लगाने बैठे तो एक बार में योग नहीं लग जाएगा, लेकिन हम अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा योग लग जाएगा। हमें निराश नहीं होना है। तो ऐसे ही उस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। तो हम उसको फिर दूसरी बार जब हम दूसरे दिन योग करते हैं तब फिर हम स्मृति में लाएं कि क्या कमी रह गई थी, अब कौन सी पॉइंट मुझे यूज़ करनी है, कि जब मुझे क्रोध आता है तब पहले से ही उसका योग में अभ्यास कर लें और उसको स्मृति में पक्का करेंगे, तो जब वो परिस्थिति आएगी तो वो ढीला पड़ता जाएगा। हो सकता है आप 2 बार 4 बार 10 बार विजय प्राप्त नहीं कर पाए, आपको लगा कि मैं सोच रहा हूँ, बार बार सोच रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो स्मृति में हम अटेंशन दे रहे हैं और रोज योग में हम बाबा से कह रहे हैं, योग करके बाबा से हम बाबा के सामने भी रखते हैं, तो बाबा भी हमें शक्ति देता है, मदद करता है। तो आप पाएंगे कि 11वीं बार जब वही बात आपके सामने आई तो आपको क्रोध बिल्कुल नहीं आया। थोड़ा समय ज़रूर लगा लेकिन हम उसमें विजयी हो गए। तो हर संस्कार के लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और क्रोध के लिए ऐसा भी कहते हैं कि उसे हमें दबाना नहीं चाहिए। अगर हम क्रोध को दबाएंगे तो भी उसका उल्टा असर होता है। एक तो क्रोध करना नहीं चाहिए और दूसरा उसको दबाना नहीं चाहिए। तो फिर सही क्या है, वो है बीच की स्थिति, जो बताया कि अगर हम कहते नहीं हैं अपनी बात, उसको मन ही मन दबा लेते हैं, तो उसका शरीर में अनेक बीमारियां हैं, उसकी भी लिस्ट होती है कि अनेक असर उसके हो जाते हैं हमारे मन के ऊपर भी और तन के ऊपर भी। तो हम, जैसे मैंने कहा कि थोड़े समय के बाद वो बात कहें, लेकिन स्नेह से कहें, अपने संयमित शब्दों में कहें, शांति से कहें, तो वो बात भी हमने कह दी, मन से वो बात भी निकाल दी और उसका बुरा असर भी नहीं हुआ। तो इस तरह से यदि हम अभ्यास करेंगे तो हम इस संस्कार पर भी पूरी तरह विजयी बन सकते हैं। ओम शांति।